हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज पावर। क्या होती है पावर? देखिए, पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इज कॉल्ड पावर। और सर, रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है टाइम के साथ, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क डन। रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट का मतलब होता है कोई चीज हो रही है किसके साथ? टाइम के साथ चेंज हो रही है। यानी कि हम यहां पर बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम is called power. is called power। बेटा, इस चैप्टर में हम दो तरह की पावर का डिस्कशन करेंगे, पहला और इधर दूसरे तरह का। बेटा, पहले हम उस चीज की बात करेंगे जो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या होता है, कोई सेल है या बैटरी है। एक तो उसकी पावर की बात करेंगे, और दूसरा जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, एनर्जी खाता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। और वो हमारे पास होते हैं जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हुए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक बैटरी है और उस बैटरी के में से करंट फ्लो कितना है? आई करंट फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसमें? आई है। मान लीजिए चार्ज फ्लो हो रहा है जो बैटरी के थ्रू, वो कितना हो रहा है हमारा? क्यू। ठीक है जी। तो बेटा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को? वर्क डन क्या होता है? शुरू में पढ़ाया था हमने, याद हो तो आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? V मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है जी। मैंने बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम वो क्या होती है? हमारी पावर। तो पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी हमारी वर्क अपॉन टाइम, यानी V मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय टी। बेटा, Q अपॉन टी क्या होता है हमारा? Q अपॉन टी होता है करंट। तो पावर का फॉर्मूला आ गया हमारा V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। किसी भी बैटरी के लिए, कोई बैटरी है, अगर उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी में से, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो देखो, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल तक इस क्यू चार्ज को फ्लो होने के लिए बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वो क्या होता है हमारा? पावर। तो पावर का फॉर्मूला है हमारा क्या बेटे? V मल्टीप्लाई बाय आई। बेटा, हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो पावर का एक और फॉर्मूला आता है यहां से, वो आता है आई स्क्वायर आर। और एक लास्ट फॉर्मूला है तीसरा, वो है पावर का, वो है हमारे पास V स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं बेटा हमारे पास पावर के। ठीक, यहां पर हमने किसके लिए करके दिखाया बेटा? सेल के लिए या बैटरी के लिए। क्योंकि सेल और बैटरी क्या करते हैं? सेल और बैटरी एनर्जी देते हैं, करंट बनाते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी, देखेंगे अभी। मतलब सेल ने इतना वर्क डन किया, ठीक है जी। उसके बाद एक आता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या होती है बेटा? देखो, अगर सेल ने इतना वर्क डन किया है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, तो उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है बेटे? ये तो वर्क डन कर रहा है वो एक सेकेंड में। अगर आप पूछे कि भाई 10 सेकेंड में टोटल कितना वर्क डन किया है, तो 10 सेकेंड में जितना वर्क डन करेगा वो ही 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई हमारी। बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास पावर कि कितना एक सेकेंड में किया, मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर, कितनी एक सेकंड में कितना वर्क डन किया है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो
टी टाइम में कितना वर्धन होगा, वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा सेल इतनी एनर्जी क्या करता है, वर्धन करता है, और यही आपको याद हो, पी की वैल्यू पुट करेंगे आई स्क्वायर आर टी, तो इतनी ही एनर्जी किसमें हो जाती है, हमारी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में ये हो रहा है कि हमारा जो सेल है या बैटरी है वो वर्धन कर रहा है, टी टाइम में वो जितना वर्धन कर रहा है उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये जाके कहां, किसी भी कंडक्टर में या रेजिस्टर में हीट की फॉर्म में लॉस हो जा रही है। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही क्या कर रहा है, वो हमारी हीट की फॉर्म में लॉस कर रहा है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या करते हैं, इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और इधर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जो होती है इलेक्ट्रिक पावर, वो क्या होती है बेटे, इलेक्ट्रिक पावर, इसके लिए बेटा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको बोलते हैं उसकी क्या, इलेक्ट्रिक पावर। बेटा द रेट ऑफ कंजप्शन, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो है हमारे पास एक यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारी कंज्यूम हो रही है, वही हमारे पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला सेम होता है बेटा, P इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, VI। ये हमारे पास पावर, मैंने आपको दोनों अलग अलग करके दिखाया है क्योंकि एक डिवाइस ऐसा है जो पावर कंज्यूम करता है, एक ऐसा है जो पावर प्रोड्यूस करता है। सेल जो है वो हमारा वर्क करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और हमारा जो अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, बेटा इसका मतलब कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो जितनी ज्यादा हीट फेंकता है, जितनी ज्यादा हीट रिलीज करता है, वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इसका मतलब उतना ही बिल हमारा क्या आएगा, ज्यादा। तो जो भी अप्लायंसेस घर के अंदर ज्यादा हीट फेंकता है इसका मतलब वो ज्यादा बिजली खाता है, और उसी की वजह से बिजली का बिल क्या आता है हमारा, ज्यादा आता है। अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आया क्या, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बेटा, पावर की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। बेटा इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है हमारे पास वाट। वाट एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बेटे हमारे पास वाट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास है, कब बोलेंगे कि पावर हमारे पास 1 वाट है। देखिए अगर किसी भी डिवाइस में से हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है और ये है हमारे पास रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट इसमें कितना है 1 एम्पियर, तो पावर कितनी होगी, V मल्टीप्लाई बाय I, यानी कि 1 वाट। तो 1 वाट क्या है, 1 watt is the power of a device in which the current flow is equal to 1 ampere when potential difference applied is 1 volt. अगर किसी भी डिवाइस में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो उस डिवाइस की जो पावर होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 वाट होती है। तो 1 वाट का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, 1 वोल्ट का। ठीक है, लिखेंगे इसमें द पावर ऑफ ए डिवाइस will be 1 watt if 1 ampere current passes through
it when 1 volt potential difference, when 1 volt potential difference is applied across it. अगर किसी डिवाइस में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें से करंट कितना फ्लो हो 1 एम्पियर, तो उसकी पावर कितनी होगी बेटा 1 वाट होगी। ठीक है जी। एक और आता है हमारे पास हॉर्स पावर एचपी लिखते हैं जिसको। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है बेटा 746 वोल्ट, 746 वाट के बराबर होता है हमारा क्या 1 हॉर्स पावर। ठीक है जी। ये सब था हमारे किसके बारे में, पावर के बारे में। जो लास्ट आता है बेटा, लास्ट आता है उसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। लास्ट है जो वो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटे इलेक्ट्रिक पावर और मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये हमारे पास होता है किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। E इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई बाय T। इसकी जो यूनिट होती है बेटा, पावर की यूनिट होगी वाट, टाइम की होगी सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड। तो इसकी जो SI यूनिट है वो होती है हमारी क्या वाट, और इसको बोलते हैं सेकंड। और वाट सेकंड क्या होता है, वाट सेकंड होता है बेटा जूल, और इसको ही बोलते हैं हम क्या जूल। एक इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट यानी कि जो हमारे बिजनेस में यूज होती है। कॉमर्शियल यूनिट यानी कि जो व्यापार में यूज होती है, यानी कि जो हमारा बिजली का बिल आता है वो इस यूनिट में आता है। पावर जो होगी वो होगी बेटा किलोवाट में, यानी कि हमारे पास इसकी यूनिट होगी किलोवाट, और साथ में टाइम जो होगा वो होगा हमारा आवर, तो किलोवाट आवर। ये जो इसकी यूनिट होती है ये होती है कॉमर्शियल यूनिट। बेटा जब हमारे घर में एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट आवर कंज्यूम होती है, तो हम बोलते हैं कि मीटर में 1 यूनिट पूरी हो गई। ठीक है, मीटर के अंदर कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। कब, यदि हमारे घर में 1 किलोवाट आवर एनर्जी क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हमारे पास होता है ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं, देखो क्या है। बेटा इफ a 100 watt bulb is used 8 hours per day, if a 100 watt bulb is used 8 hours per day, find the cost of energy consumed in 1 month if cost of 1 unit is 1 unit electric energy is 5 rupees। क्या कह रहे हैं बेटे, एक 100 वाट का बल्ब है, उसको दिन में 8 घंटे के लिए जलाया जा रहा है। कह रहा है 1 महीने में बताओ उस बल्ब की वजह से कितना बिजली का बिल आएगा, यदि 1 यूनिट का खर्चा कितना है 5 रुपए। ठीक है जी, देखते हैं बेटा पावर कितनी है, पावर ऑफ बल्ब कितनी है बेटा, P कितना है हमारा 100 वाट। एक दिन में कितनी देर जलाया जा रहा है वो, टाइम हमारे पास कितना हो गया बेटे 8 आवर्स। ठीक है जी, यानी कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एक दिन में कितनी का एनर्जी कंज्यूम करेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 8, ये वाट और ये क्या बच गया हमारा आवर, वाट आवर।
हमें कितने दिन के लिए निकालना है बेटा? 1 मंथ, यानी कि 30 डेज। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज कितनी हो जाएगी? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज 100 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 30 वाट आवर, कितना हो गया ये? 8 3 जा 24, 1 2 3 बेटा 1000 है। 1000 वाट क्या होता है हमारा? किलोवाट होता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 24 किलो वाट आवर। बेटा 1 किलोवाट आवर तो 1 यूनिट होती है, यानी कि एक महीने में कितनी यूनिट खाली इसने? 24 यूनिट। तो बेटा हमारे पास कितनी आई? कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कितना बिल आएगा? 24 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर की कीमत कितनी है बेटा? 5 रुपए, यानी एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, उसका खर्चा कितना है? 5 रुपए। कितना खाया इसने? 24 किलोवाट आवर। तो कुल मिलाकर इसका बिल आएगा, वो आएगा 110 रुपीज। यानी कि अगर आप एक 100 वाट के बल्ब को रोजाना 8 घंटे जलाते हो एक महीने के लिए, तो आपका बिजली का बिल जो आएगा वो आएगा 110 रुपीज। ठीक है जी। अब आप इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बेटा ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करो। कहीं से अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।